पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, आपने अद्भुत तरीके से अपने कार्यों को किया। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका अद्भुत काम होने पाए, आपके अद्भुत सामर्थ रहने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।
उपस्थिति में अपने आप को तैयार करें। रब की होवे सना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते आज के समय के लिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। ओ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी, और रब की सना करते हैं प्रभु जी, और रब के ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। ओ अदोनाय एशदाई, हम आपको महिमा देते हैं लॉर्ड, हम महिमा देते हैं प्रभु जी, हम महिमा देते हैं प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी तारीफ करते हैं लॉर्ड, तारीफ करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम भजन संहिता 34 पढ़ेंगे और हम पास्टर मिकी के साथ भजन संहिता 34 पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 1 से लेकर 10 तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने इसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवोइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। आइए मेरे प्रियो, जबकि हमने वचन को सुना कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनको किसी बात की घटी नहीं होती। वो परमेश्वर का वचन कहता है, शक कर दे कि यहोवा कितना बड़ा है। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में और गंभीरता के साथ आए और हम चेक कर देखें कि वो कितना महान है। प्रशंसा होवे, वो प्रशंसा होवे उस महान परमेश्वर की।
पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु बह रही है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका अद्भुत काम होने पाया, आपकी अद्भुत सामर्थ बहने पाए प्रभु। कलीसिया के लोग प्रभु इन दिनों में प्रभु आपकी आराधना हम सब मिलकर कर रहे हैं प्रभु। होने दीजिए, आपका अद्भुत काम होने पाए, आपकी अद्भुत सामर्थ बहने पाए प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु, इस आराधना के द्वारा प्रभु हर एक को प्रभु शारीरिक और आत्मिक चंगाई मिलने पाए प्रभु। आपका अद्भुत काम कलीसिया में होने पाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह चाहते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपकी उपस्थिति निरंतर होने पाए प्रभु। निरंतर प्रभु हम आपका गुणानुवाद कर सके, निरंतर प्रभु हम आपकी महिमा कर सके। जैसा राजा दाऊद कहता है, मैं निरंतर परमेश्वर की महिमा करूंगा, निरंतर उसका गुणानुवाद करूंगा। और हम भी प्रभु और हमारे कलीसिया के लोग प्रभु निरंतर प्रभु हम आपके महिमा और आराधना हम करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम चाहते हैं। आज आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी सामर्थ के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा एक को छुआ उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम पॉलिन के द्वारा वचन के लिए प्रार्थना में जाएं। दाद परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ाते प्रभु जी। दाद परमेश्वर पूरे हफ्ते भर हम काम करते प्रभु जी, मगर आप जो एक दिन देते प्रभु जी हम सब के लिए प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए, आपके प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा गवाहियों की देने के लिए प्रभु जी। दाद परमेश्वर तमाम उपकारों को देने के लिए प्रभु जी आपने हम सबको दिया प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी एक दिन आपके लिए हम ठहरे रहे। हम आपके लिए प्रभु जी आपके लिए गुणगान करें प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ा सके प्रभु जी। दारू परमेश्वर, क्योंकि हम आपके अनुग्रह से प्रभु जी हमारी कलीसिया प्रभु जी, अनेक कलीसिया प्रभु जी, जबलपुर में जितने भी कलीसिया हैं प्रभु जी, उन सब कलीसिया के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे देश विदेश में जितने भी कलीसिया हैं प्रभु जी, चर्चेस है प्रभु जी, उन सबों के लिए प्रभु जी आपने इस दिन को ठहराया प्रभु जी, ताकि हम आनंदित हो के प्रभु जी इस दिन को हम मना सके प्रभु जी। ओ दारू परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हम सबको चुना प्रभु जी, आपके उद्देश्य के लिए प्रभु जी, वो उद्देश्य पूरा होने पाए प्रभु जी। दारू परमेश्वर धन्यवाद पिता, इस प्रभु जी इस वक्त के लिए भी हम धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि आपकी उपस्थिति में हम फैल जाते प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे बीच में आते प्रभु जी, हमारे संग संग रहते प्रभु जी, हमारे हर एक त्रुटि को प्रभु जी आप ठीक करते प्रभु जी, हमारे हर गुनाह पाप को प्रभु जी आप क्षमा करते प्रभु जी। ओ दारू परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों में बने रहे प्रभु जी, हम आपके वचनों के साथ चलने वाले हो सके प्रभु जी। ओ प्रभु जी दारू परमेश्वर, जो वचन प्रभु जी अनेक दासों ने प्रभु जी मिलकर प्रभु जी वचन को लिखा है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, चाहे वो डानियल हो प्रभु जी, चाहे वो कुरिन्थ के कलीसिया क्यों ना हो प्रभु जी, चाहे वो कैसे भी कलीसिया क्यों ना हो प्रभु जी, मगर आपके प्रभु जी आपके प्रेम को जगा प्रभु जी, आपके प्रेम को जग के प्रभु वचन को लिखा प्रभु जी, ताकि हम विश्वास में बढ़े प्रभु जी, हम विश्वास में बढ़ के प्रभु जी अनेक अंधकार की शक्तियों को मिटाने वाले हो सके प्रभु जी। ओ दारू परमेश्वर धन्यवाद पिता, धन्यवाद ईश्वर आपके वचन के लिए प्रभु जी, वो दो धारी तलवार है प्रभु जी, हमारे अंग को प्रभु जी काटते छाटते प्रभु जी, ताकि हम पवित्रता में हो के प्रभु जी हम आपके लिए बाट जोड़ने वाली कलीसिया बने प्रभु जी। दारू परमेश्वर अनेक कलीसिया के लिए प्रभु जी हम आपके चरणों में रखते प्रभु जी, ताकि इस समय प्रभु जी जो प्रभु जी दारू परमेश्वर संकट का समय प्रभु जी, वो संकट के समय प्रभु जी हम आपको पुकारे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम वचनों के साथ चलने वाले हो सके प्रभु जी, हमें धार्मिकता में लेके चलेगा प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपके लिए हम तेजस्वी बने प्रभु जी, हम आपके लिए जागृत उन्नति में चलने वाले हो सके प्रभु जी। दारू परमेश्वर, आपके दास प्रभु जी जो भी वचन सुनाएंगे प्रभु जी, आप उन पे प्रभु जी अपनी अम्बिशन को उतारेगा प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा से उतार दीजिएगा प्रभु जी, खेलेगा प्रभु जी, ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी, ओ प्रभु जी वचन को सुनाए प्रभु जी, वो वचन हर एक कलीसिया में, हर एक लोगों के जीवन में प्रभु जी वो काटे छाटे प्रभु जी, वो प्रभु जी उनके रोए खड़े होने पाए प्रभु जी, वैसा वचन आप प्रभु जी अपने दास के द्वारा सुनाए प्रभु जी,
ताकि हम सोए नहीं प्रभु जी, मगर हम जागते हुए प्रभु जी आपके लिए इंतजार करने वाले हो जाए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आपने वो महीन कपड़ा तैयार करके रखा हुआ प्रभु जी अपनी दुल्हन के लिए प्रभु जी, वो दुल्हन तैयार हो रही प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी अपने दास को प्रभु जी आप अभिषेक करेंगे प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी आपके लिए हमेशा आपके लिए बने रहे प्रभु जी। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हुए ये विनती अपने नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों पर आते हैं और हम आपको आपकी जय जयकार करते हैं पिता, आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं प्रभु। आज हम प्रभु हालेलुया प्रभु संडे सर्विस में हम प्रभु प्रचार कर रहे हैं। आज हम हमारे साथ होइए, हमारी रक्षा करना प्रभु जी, हमको हिम्मत दे, बल दे और प्रभु कभी घबराना नहीं, और प्रभु हम आपके वचन को फैला सके। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। यीशु ने कहा, मैं दाख लाता हूं और तुम डाली हो, और मेरा पिता किसान है। अगर कोई डाली इसमें फल नहीं लगता है, परमेश्वर पिता उसको काट देते और वो डाली को फेंक देते और वो सूख जाता है, और लोग बटोर कर घर ले जाते आग में डाल देने, आग जलाने के लिए। तो हमको ध्यान देना है कि हम सूखी डाली ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर अगर सूख जाएंगे, पेड़ में लगे हुए सूख जाए, परमेश्वर हमको उठा के फेंक देंगे। अब इस वचन से तुम शुद्ध हुए हैं। यीशु मसीह कहता है, ये इस वचन से मैंने तुमको शुद्ध कर दिया। मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। अगर जो डाली मुझ में बना रहेगा तो वो फलवंत होगा। जैसा तुम मुझ में बने रहोगे तुम फलवंत होंगे। मैं दाख लाता हूं और तुम डाली हो। जो मुझ में बने रहता है और मैं उसमें बना रहूं तो पिता से कुछ भी मांग सकते, तो अच्छा फलवंत होंगे, फल देखते जाएंगे उस। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है। और अगर फल मुझ में बने रहेंगे तो फलवंत होंगे, फलवंत होंगे। यह हमने भी देखा घर में। हमने उस समय जब हम कैंटोनमेंट में रहते थे, उस समय हमारा एक बहुत बड़ा घर था और कंपाउंड भी बहुत बड़ा, और पेड़ कई लगे हुए थे। बेरी पेड़, बिही का पेड़, कस्टर्ड एप्पल के पेड़, शहतूत का पेड़ और आम का पेड़। आम का पेड़ जो है पड़ोसी के यहाँ लगा रहा, अच्छा ऊंचा बड़ा पेड़ था वो। और हम लोग यही ढूंढते रहते थे कौन सा क्या फल खाने पाए। और जो हम लोग सुबह सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले तोड़ते थे और खाते हुए स्कूल जाते थे। तो ये प्रभु भी चाहता है कि हम में फल रहे। प्रभु ने पिछले बार हमने बताया कि प्रभु यीशु को भूख लगी तो वो रोड के किनारे में अंजीर का पेड़ था। प्रभु उसके खुशी खुशी उसके पास गए कि अंजीर खाने को मिलेगा। लेकिन वहां गया तो वो हरियाली बहुत था, हरा हरा पत्तियां थी। हरा पत्ती मतलब उसमें अंजीर होंगे, लेकिन वो दिखावा था, सब दिखावा था। वहां गया तो कुछ नहीं मिला उसको। तो प्रभु ने उसको श्राप दिया, उस पेड़ को श्राप दिया और वो तुरंत सूख गया। तो हमको भी सावधान रहना चाहिए कि हम दिखावा ना करें। हमको जो प्रभु ने सिखाया फलवंत होने के लिए, हम फलवंत होने पाए। मेरा पिता की महिमा यही इसी में है कि हम बहुत फल लाए, हम बहुत फल लाए।
और इसीलिए तुम चेले हमारे ठहरोगे। प्रभु यीशु कहता है तुम चेले बने रहोगे, ये फलवंत होंगे तो मेरे चेले बना रहोगे। अगर तुम मेरे आज्ञा को मानोगे, प्रभु यीशु कहता है अगर तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तो तुम और तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम फलवंत होंगे। प्रभु के प्रभु में लगे रहना चाहिए और उसका प्रेम करना चाहिए प्रभु से, तब वो हम फलवंत होंगे। क्योंकि जब हम बाहर फेंक दिया जाएगा तो वो क्या होगा, फिर वो सूख जाएंगे, लेकिन बने रहेंगे तो वो हरियाली रहेगा, हरा हरा पत्तियां होंगे। तो हमें बने रहना चाहिए प्रभु में। प्रभु कहता है मैं तुमको दास नहीं कहता हूं, तुमको दास, क्योंकि दास पिता के मन में क्या है उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पिता उनसे बात ही नहीं करेगा। लेकिन मैंने तुमसे मित्र कहा, क्योंकि जो कुछ मैंने पिता से सुना मैंने तुमको बताया। तुम मित्र हो मेरे, तुमने मुझको नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना और तुमको अभिषेक किया ताकि तुम जाओ और फलवंत हो, और फल लेके आओ, और जो है लोगों के पास जाओ और लोगों को बताओ प्रभु यीशु के बारे में। पिता कहता है जो कुछ तुम मांगोगे मुझसे मैं दूंगा तुम्हें, यीशु के नाम से। यीशु ने कहा ये मेरा आज्ञा है कि तुम फलवंत हो और फल लेके आओ। प्रभु यीशु ने कहा अगर पृथ्वी के लोग तुमको नफरत करेंगे और नफरत करेंगे और तुझसे दूर रहेंगे, तो प्रभु कहता है तुम मत चिंता करो, मुझसे पहले उन लोग ने नफरत की है, तुमसे पहले मुझसे नफरत की है, तो तुमको तो करेंगे नफरत तुमसे, क्योंकि मैंने तुमको दुनिया में से, पृथ्वी में से, दुनिया में से मैंने चुन लिया तुमको। तो मैं मुझसे नफरत करें तो तुमसे भी नफरत करेंगे। इसीलिए जो है मुझ में बने रहो। हमको ये फलवंत होने जरूरी है। हम जानते हैं कि जब आम का समय रहता है तो हम आम ढूंढते हैं कि आम मिल जाए हमको। जब भी का समय होगा तो हम ढूंढते हैं भी का हमको मिल जाए। तो जब हम जो है पृथ्वी के लोग ऐसा ढूंढते हैं कि फल मिल जाए, तो पिता क्यों नहीं, पिता भी हमसे देखता है और अपेक्षा करता है कि हम फलवंत होंगे। प्रभु यीशु चाहता है कि हमारे अंदर फल रहे, लेकिन शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है। वो रोकने को हर कोशिश करता है उसका कि हमको रोक ले फलवंत होने में, लेकिन हमको फलवंत होना है। जब हम यीशु में बने रहेंगे तब परमेश्वर हमको आशीष देंगे और हमको शुद्ध करते रहेंगे। तो इसका मतलब प्रभु हमसे प्रेम करता है। हमको शुद्ध कर देंगे, हमको पवित्र कर देंगे, तो मतलब प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो शुद्ध करते हैं हमको। जब हम वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, बहुत समय तक हम बाइबल पढ़े तो हम शुद्ध होते जाएंगे। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम जो है हम परमेश्वर के योजनाओं को समझ में आएंगे, हम समझेंगे और हमारे पाप को भी
जब पढ़ते रहेंगे, बाइबल वचन को पढ़ते रहेंगे, तो हम शुद्ध होते जाएंगे। फल क्या है? फल क्या? फल में प्रभु यीशु का क्या मतलब है? प्रभु यीशु क्या कहना चाहता है? फलवंत मतलब प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और भलाई, कृपा और विश्वास और संयम और नम्रता। ये 9 फल प्रभु यीशु ने, और एक फल और है कि जाके चेले बनाओ, सुनाओ, उनको वचन सुनाओ और चेले बनाओ, चेले मेरे पास लेके आओ। तो प्रभु चाहते हैं कि हम फलवंत होने पाए। यही एक चीज है जो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम फलवंत होने पाए। प्रभु एक दिन प्रभु ने एक बाल्टी लिया, पानी भरा हुआ बाल्टी लिया और तौलिया लिया और चेलों के बीच में बैठ गया और पैर धोने लगे चेलों के। तो पतरस कहने लगा, जब पतरस के पास आए प्रभु, तो पतरस बोले, हम पैर नहीं धोने देंगे आपको। अरे आप प्रभु हो, हम तो मनुष्य हैं, हमारे पैर धोएंगे आप? बिल्कुल नहीं धोने देंगे। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु ने कहा उससे, अगर मैं पैर नहीं धोऊंगा तो तुम मुझमें मुझसे कोई मतलब नहीं होगा, नहीं रहेगा। पतरस कहता, तो फिर तो प्रभु मेरे हाथ भी धो लो, मेरे सर भी धो लो, मेरे पैर भी धो लो, मेरे को शुद्ध कर दे पूरी शरीर से। तो प्रभु कहता है, जो सुबह नहा लेता है उसको फिर उसको और केवल पैर धोने के, क्योंकि पैर गंदे हो जाते, पैर पैदल चलते चलते, तो इसलिए बाहर मटके रहते हैं, पत्थर के मटके रहते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, उसमें पानी भरा रहता है, इसलिए कि पैर धो के फिर अंदर जाएंगे। तो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो बोल रहा है। और जब शादी के समय में दाखरस खत्म हो गया तो पानी चलो जो नौकर थे उनसे बोले, पानी इसमें भर दो। जब लोग मरियम के पास आए, बोले दाखरस खत्म हो गए, तो मरियम ने बोले, प्रभु यीशु के पास जाओ, वो तुमको वो जैसा वो बताएगा वैसे ही करना है। तो गया प्रभु ने कहा, उस पत्थरों में, ये जहाज में, मटकों में पानी भर दे। जब भर दिए तो बोले, वो उसको इंचार्ज को पिला दो, थोड़ा चखवा दो। तो वो लोग गए और जब उसने चखा, बोले, ये दाखरस कहाँ रखा है, क्यों नहीं पिलाया पहले, अभी पिला रहे हो? जब नशे में है सब कोई, उनको क्या पता कि ये क्या कौन से दाखरस है। तो जो है, प्रभु जो करता है बहुत सुंदर अच्छा करता है। जब भी प्रभु ने पृथ्वी को बनाया, उसने कहा सूरज होने दे, और फिर सूरज हो गया तो बोले बहुत अच्छा, गुड। फिर बोले समुद्र होने दे, समुद्र के बन गया तो बोले होने दो, अच्छा अच्छा। प्रभु हमेशा जो भी बनता था, बनाते थे, वो बोलते थे गुड, अच्छा। जब चेलों का पैर धो रहा था तो प्रभु को मालूम था, प्रभु ने कहा तुम सब शुद्ध हो। पैर धोने के बाद प्रभु ने कहा तुम सब शुद्ध हो, लेकिन प्रभु ने कहा सबके सब शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो जानता था जूडस उसको धोखा देगा, पकड़ाएगा पैसे के लिए। तो प्रभु ने चेलों से कहा, तुम जानते हो मैंने क्या किया? मैंने तुम लोग के पैर धोए। पैर धोना का मतलब हम्बलनेस, नम्रता। तो प्रभु कहता है, जैसा मैंने किया तुम भी करो, एक दूसरे के पैर धोए। प्रभु कहता है, मैं सच सच कहता हूं तुमसे,
जो जो नौकर है वो मालिक से बड़ा नहीं होता है। जिस ना कि और वो भी जिसको भेजा जाता है वो भी भेजने वाले से बड़ा नहीं होता है। तुम सब जानते हो, इसलिए इस मेरे मुझ में बने रहो। पहले के दिनों में, पुराने जमाने में, पुराना युग में घर में के अंदर बाथरूम नहीं होते थे और लोग या तो घर के बाहर नहाते थे या नदी के किनारे जाके नहाते थे। लेकिन जब लौटते थे तो पैर धूल में भिड़ा रहता था और इसीलिए वो पानी का मटके रहते थे घर के बाहर। और तो वो पैर आप घर वापस आते हैं तो पहले पैर धोते हैं फिर घर के अंदर जाएंगे। हमको शुद्ध रहना, हमेशा शुद्ध रहना है। एक वचन है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि सैमसन जो है वो इसकी आंखें में जो है हमेशा गंदगी भरा रहता था। वो औरत को देखता था, उसको चाहता था कि वो आ जाए उसके पास में। दाऊद भी ऐसे ही था। दाऊद भी, एक बार दाऊद ने देखा एक निवस्त्र औरत नहा रही थी, कपड़े नहीं पहने थी, नहा रही थी। उसने अपने सेवकों को भेजा, सैनिकों को भेजा, जाओ उस औरत को लेके आओ। उसके साथ व्यभिचार किया, उसका आदमी का हत्या भी कर दिया। और जो है सैमसन ने भी हत्या की है, बहुत लोगों को मारा सैमसन ने। और अंत में जब सैमसन जो डिलाइला के पास गया और उसके पैर पे सो रहा था वो, क्योंकि उसने नशा कुछ पिला दिया होगा, और उनको फिलिस्तीनों को बता दिया, खबर भेज दी है कि सैमसन मेरे पास है, आके जल्दी उसको जो करना है कर दो। तो फिलिस्तीनी लोग सब, जो फिलिस्तीनी लोग आ गए और सैमसन को, उसके आंखों को वो अंधा कर दिया उसको। और सैमसन जो है हर एक साधारण इंसान जैसा बन गया। नहीं तो पहले पवित्र आत्मा इतनी ताकत दिया उसको कि वह हजारों लोगों को मार देता था। पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय 9 से 15। पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय 2 से 15 नए नियम में। यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह करके दिए फैलें, जैसा आप प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? कौन कभी अपनी गहन से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दामने में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की
करके हमारे लिए कहता है, हाँ 9 से 15। हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दामने वाला भागी होने की आशा से दामने करे। सो जब हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिकार अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि तुम्हारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक न हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मनुष्य में से मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। अब अंत में आपको बताएं कि उत्पत्ति और प्रकाशित भाग में क्या क्या परमेश्वर ने उत्पत्ति में जो बनाया और प्रकाशित भाग में उसकी जरूरत नहीं पड़ी। उत्पत्ति में एक पहला अध्याय 3 पद, ये लो। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। और 22 प्रकाशित भाग 22 अध्याय 5वां पद। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 6वां पद। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि रहने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। प्रकाशित भाग 20 अध्याय 10वां पद। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो उत्पत्ति में उसने जय पाया शैतान, लेकिन प्रकाशित भाग में उसको परमेश्वर ने आग में डाल दिया, ताकि वो निरंतर हमेशा हमेशा वो उसका शैतान को वो हमेशा हमेशा के लिए जलता रहे। निर्गमन उसका 20वां अध्याय 18 से 21। लोग जो है परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर जब उतरा और मूसा से बात कर रहे थे, लोग भगने लगे। लोग बोले परमेश्वर से बात नहीं करने देना, तुम ही बात कर, परमेश्वर से बात करो, क्योंकि हम मर जाएंगे। हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। पढ़ो। और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे की शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, कि तू ही हमसे बात कर, तब तो हम सुन लेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। फिर रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8वां पद।
रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8वां पद। रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय 8वां पद। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिए भी। और उत्पत्ति के 3 अध्याय 17 पद, लोगों को शापित हो गए। उत्पत्ति 3 अध्याय 17 पद। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय 3 पद। प्रकाशित वाक्य आप खोले ही रखना। और ना श्राप होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 18 और 19 पद। ये और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेती की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया और तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। लेकिन अंत में परमेश्वर ने आशीष दिया, पृथ्वी को आशीष दिया। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 1 पद। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला प्रकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने कह दिया कि तो आज के बाद तू फल नहीं खाएगा इस पेड़ के। उत्पत्ति 2 अध्याय 16-17 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 2 पद। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आखिरी में परमेश्वर ने लोगों को उस फल खाने से लोग चंगे होते थे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 24 पद। इसलिए आदम को उसने निकाल लिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। और 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय पहला पद से 7वां पद तक। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात 20 अध्याय और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को नहीं 22 अध्याय होगा। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी।
और उस नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आखिरी पद, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 17 पद। लोग जो है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और अंत में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 पद। वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। ये वचन से आप लोग को आशीष मिलने पाए। अब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु बोझ, अभी प्रभु बोझ दिया जाएगा, और हम आप जिनके पास चाय, काली चाय या जूस प्रभु भोज में इस्तेमाल कर सकते हो। बाइबल, हिंदी बाइबल, एक कुरिन्थी क्या 11 अध्याय, हम लोग पढ़ते हैं ना। से और 34 पद तक, 11 अध्याय से ये नहीं, 23 अध्याय, 11 अध्याय का 23 पद से लेके 34 पद तक। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से लेके 34 पद तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अधिकार अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से उस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तक तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा ना हो आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रभु भोज को स्वीकार कर लेंगे।
अब हम जितने भी लोग बीमार हैं या परेशानी में, कुछ तकलीफ है, तो इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको आशीष देंगे, चंगाई देंगे। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और मांगते तुझसे प्रभु कि जो लोग बीमार है या परेशानी में है या तकलीफ में है प्रभु, हालेलुया, इनका समस्या दूर कर दे, क्योंकि प्रभु यीशु ने दुख उठाया प्रभु, यीशु ने कोड़े खाए प्रभु, यीशु ने कोड़े खाने, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। जितने लोग बीमार है, जितने लोग तकलीफ में है, जो कोई भी परेशानी में है प्रभु, इस समय अपना हाथ बढ़ा और सबको चंगा कर दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का अब हम आशीष वचन देते हैं। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन।